मुंबई। वास्तुकला परिषद कोआ के जोन 3 के लिए नामित क्षेत्रीय केंद्र विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी के कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर VSCOA ने वास्तुकला शोध प्रबंध में उत्कृष्टता पुरस्कार EAT 2025 और वास्तुकला विरासत के दस्तावेजीकरण में उत्कृष्टता पुरस्कार DA 2025 सहित एक ऐतिहासिक 3 दिवसीय कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया। कोआ TRC पुणे की शैक्षणिक इकाई के अंतर्गत 2006 से आयोजित यह वार्षिक पहल समकालीन वास्तुकला प्रवृत्तियों पर संवाद, चिंतन और सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे महाराष्ट्र से शिक्षकों, कार्यरत वास्तुकारों और उभरती प्रतिभाओं को एक साथ लाती है। जोन 3 के कॉलेजों से 120 से ज्यादा थीसिस प्रविष्टियां और 30 विरासत दस्तावेजीकरण परियोजनाएं प्राप्त हुईं। एक भव्य प्रदर्शनी में चयनित कृतियों का प्रदर्शन किया गया, जिससे आगंतुकों को नवीन वास्तुशिल्पीय सोच की झलक मिली। प्रस्तुतियों का मूल्यांकन पूरे भारत से एक प्रतिष्ठित निर्णायक मंडल द्वारा किया गया, जिसमें प्रत्येक श्रेणी में 5 उत्कृष्ट परियोजनाएं अंतिम प्रस्तुति के लिए आगे बढ़ीं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक श्री तुकाराम काटे जी, विशिष्ट अतिथि वेस्ट वार्ड के सहायक आयुक्त श्री शंकर भोसले जी और चेंबूर के पूर्व नगर सेवक श्री महादेव शिवगन जी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। VES के ट्रस्टी सदस्य, जिनमें श्री सुरेश मलकानी जी अध्यक्ष, श्री राजेश गेहानी जी सचिव, डॉक्टर श्री प्रकाश लुल्ला जी कोषाध्यक्ष और श्री बंसी वाधवा जी भी उपस्थित थे। VESOA के प्राचार्य डॉक्टर प्रो आनंद आचार्य ने अतिथियों का स्वागत किया और प्रदर्शनी का अक्रॉस महाराष्ट्र आए हैं और इसमें से 120 एंट्री आर्किटेक्चर के अवार्ड से और 30 हमारे हेरिटेज अवार्ड से, जो स्पेशल है। आप उसको देखिए, ये हमारा विरासत है और ये इसको बच्चे लोग ने बहुत अच्छी तरीके से, हर एक कॉलेज के बच्चों ने उसको अच्छे तरीके से, टेम्पल्स हो या हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हो, महल हो, वाड़ास हो, डॉक्यूमेंट करके उसको प्रिजर्व करने का आगे रखा हुआ है। और ये दूसरे 120 जो आर्किटेक्चर एंट्रीज आए हैं, इसमें 2 कैटेगरी है। एक आर्किटेक्चर, जैसे सर ने बोला, आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजी है, दूसरा सोशल कंसर्न है। इसका अभी से ऑडिटोरियम में उसका जूरी चल रहा है, उसमें से 2 आर्किटेक्चर में सेलेक्ट होंगे, 2 सोशल में सेलेक्ट होंगे और इसको फाइनल्स में भेजा जाएगा। और इसका इम्पोर्टेंस आप पूछे प्रश्न जो किए, ये बहुत ज़रूरी है। ये फ़ायदा डायरेक्ट हमारे बच्चों को और सोसाइटी को है। सोसाइटी जब देखते हैं कि 150 एंट्रीज, जब ऐसे अलग अलग सॉल्यूशन लोगों ने एक अर्बन प्रॉब्लम्स के लिए, अर्बन प्लानिंग प्रॉब्लम्स जो है अभी हम लोग देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स, अलग अलग प्रॉब्लम्स जो है, लोगों ने सॉल्यूशन उसको सस्टेनेबल तरीके से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन हैबिटेट, सस्टेनेबल ह्यूमन हैबिटेट जैसा है, उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, हर ये युवा पीढ़ी ने अपने तरीके से उसको प्रदर्शित किया गया है। और ये बहुत ज़रूरत है कि लोगों तक ये जाए। और ये काउंसिल ने जो अपॉर्चुनिटी दिया है, ये पब्लिक डिस्प्ले एग्जीबिशन जो हो रहा है, लोग देख सकते हैं कि हमारे आर्किटेक्चर के बच्चे छात्र क्या क्या लेवल पे कर सकते हैं। और दूसरा फायदा है हमारे खुद के बच्चों के, विवेकानंद के, कि ये बच्चे इधर बैठे इतने एंट्रीज एक साथ देख के अपना अगले साल जो खुद थीसिस देंगे, उनको भी प्रोत्साहित मिलता है। और जब एक लेवल पे आके प्रेजेंटेशन सब बच्चे देखते हैं और एक दूसरे को सुनते हैं, उससे बहुत सीख आगे जाता है। So what is your message to young students or young architecture who are already in the field of architecture? So there's a climate change is at the doorstep, and we have to make sure that all our solutions, all our proposals are basically bent towards making sure that sustainability and sustainable human habitat is addressed. Climate change is not an option, it is a mandatory thing. Make sure that हर citizen, एवरी ह्यूमन बीइंग जिसके लिए हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं, जिस घर में लोग रह रहे हैं, जिस बिल्डिंग में लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिस ऑफिस में लोग काम करने वाले हैं, उनके हेल्थ को और आगे बढ़ावा दे, अच्छा रखे। क्योंकि इसमें लोग 80% लोग इंडोर स्पेंड करते हैं, तो उसका जो डिज़ाइन होना चाहिए, उनके हेल्थ को अच्छा रखते हुए, हेल्थ एंड वेलबींग को रखते हुए डिज़ाइन करना चाहिए। Sir, the question to you, how you will connect the students, the aspiring students, to the government and government taking up their projects? See, already what is happening is that, like, we in collaboration with the Ministry of Culture,
also in collaboration with Ministry of Education, and now with the Ministry of Commerce. We are plus MSME. Another is like economically with this bigger section, social Ministry of Social Justice. With them as such, we have already started meaningfully engaging ourselves with. And whereupon we organize the exhibitions. So we have conducted up till now 2 exhibitions at a central level. In fact, the last exhibition was visited by almost uh, about 3 lakh people. So this, see, finally it is about spreading the awareness as to what kind of a value proposition the architects are capable of bringing on a table. So that people would understand that, like, if I go to an architect, I go to a good architect as such, then I'm capable of getting something which is much better than which I would have done on myself. Now this happens at possibly 3 levels. The level number 1 happens to be basically the cost effectiveness in terms of whatever budget you have, but there is a cost effectiveness which would happen. Number 2 is that there will be optimization which will be happening around. The spaces would be designed in a very proper fashion, suitable to the needs of the occupants as well as the visitors. The third thing which would happen basically by engaging them is in terms of the great aesthetical quality. तो वी ऑलवेज कीप ऑन सेइंग दैट मकान जो है ये प्राउड पॉइंट होता है. तो अच्छा मकान अगर है तो अच्छा मकान है तो दैट यू स्टार्ट गेटिंग सेटिस्फाइड विद इट, पीपल स्टार्ट एंजॉयिंग इट एज सच. सो हैविंग अ गुड एंड वी हैव अ ट्रेडिशन. इंडिया का जो ट्रेडिशन जो है आर्किटेक्चर का वो बड़ा रीच है. सो our students are capable of fantastically performing well and they have the great opportunities which are ahead of them. So this is going to be a fantastic thing for everyone to understand. So we have to encourage. As far as Council of Architecture is concerned, we are basically very transparent. So through our website the things are being done as such. We keep on announcing our schemes. They are also in open standard. We ourselves do not want to have any kind of benefit whatsoever. So in that sense we are the facilitators, as we call it. So we have to bring the best talent from the teachers, we have to bring the best talent from the students, we have to bring the best talent from the professional architects. We are also doing a lot of things for them. And on other side as such, we have to ensure that their training is happening in a very proper fashion. So for example, we have something which is known as a universal accessibility. All the public buildings should be universally accessible, meaning thereby that there may be blind men who also be using it with the same kind of a confidence. There may be people on a wheelchair, they may be using it in the same kind of fashion. There may be deaf and dumb who may be capable of using it with the same kind of a confidence. And in order to do that as such, you require certain kind of special arrangements to be made in the buildings. Now, Council of Architecture is going to start with that kind of a program which has been already designed. That is with the Ministry of Social Justice. Empowerment. So that is what we are doing, and that we are going to start very soon. We are also conducting through TRC. We are conducting a lot of quality improvement programs for architects, for as well as for the teachers, to ensure. So this I would link with your previous question. See how are you capable of bringing them to world standard? You are capable of bringing them to world standard basically by keeping on training them. So you have to keep on doing the plugins. So these plugins through TRC we are actually doing for last 20 years almost. 20 years. So 50 to 60 programs for training teachers every year. Now we are also starting with upgrading the skills of the students. This is in collaboration with the MSME, that is the Ministry of Medium, Small and Micro Enterprises. So we are trying to create awareness programs on how to develop entrepreneurship. Also, we are developing skills amongst the students so that they are able to become employers rather than employees. So they will be generating employment. That is the main aim and objective of these programs. Also, we are doing some research projects. One we have completed, which was done in the rural domain. अभी किसी ने question किया कि rural areas के लिए क्या हो रहा है. So this program was done for the rural areas where schools of architecture were invited to check what are the issues in the rural areas and what architects can do to contribute to solve those issues. ये similarly अभी एक और भी जो किया था वो urban areas के लिए था. So we invite proposals from all over India. We got more than 72 proposals. उसमें से almost 35 proposals were selected, implemented, awarded, and उनका एक publication बन रहा है. The idea of doing these publications is that
जो भी काम होता है आर्किटेक्ट्स आइदर स्कूल्स या टीचर्स या स्टूडेंट्स की तरफ से, that is showcased and put in the public domain so that the public is aware कि आर्किटेक्ट क्या कर सकता है और किस तरह से सोच सकता है. That is so important. Then ये जो अवार्ड्स प्रोग्राम की बात हो रही है जो हम लोग अभी के लिए रखा हुआ है, तो ये 2005-6 से हम लोग कंडक्ट कर रहे 20 हैं. years almost. हाँ, Yes. और दिस इज द 20th cycle. So every year जो हम 5 zones में कॉलेजेस को डिवाइड करते हैं, they are almost geographically divided. तो हर जोन से हम 2 बेस्ट प्रोजेक्ट्स लेके जाते हैं नेशनल लेवल पे, परंतु उसी जोन में वी आल्सो आइडेंटिफाई 10 बेस्ट. इसका मतलब ये हुआ कि 5 जोन में 10 बेस्ट इज 50 बेस्ट प्रोजेक्ट्स विच आर सिलेक्टेड अक्रॉस इंडिया. एंड 2006 ऑनवर्ड अभी तक हर साल हम ये 50 जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट होते हैं द बेस्ट इन इंडिया आर पब्लिश्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इंडिया. इससे एक ऐसा रिपोजिटरी तैयार होता है हमारे पास कि 2005 से 25 तक कैसे बदल होते गए इंडियन सिचुएशंस में, किस तरीके से हमारे इंडियन आर्किटेक्ट्स आर एम्पावर्ड एंड आर थिंकिंग इन विच डायरेक्शन टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस टू दीज इश्यूज, and in what way can society and government contribute to bringing these visions to reality. So if you look इनकी लाइब्रेरी में भी है ये किताबें, हर साल की एक किताब निकलती है where all these 50 projects are showcased. And the message to aspiring students of Objective, but yes, I would say that learning does not happen within the confines of a classroom or a school. So the world is your school. You must learn from each other. You must learn from the society. You must learn from every individual in the society. ऐसे नहीं है कि मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मैं किसी प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन से सीख नहीं सकती. Everybody has something which has to be offered, and we should be, architects should be in a position to be able to accept that and imbibe that. So जितना हम ज़्यादा सीखते हैं ना उतना हम strength हमारी बढ़ती है. So empower yourself is my message to our students. इनफैक्ट अभी एक तो ट्रेनिंग तो अभी चल रहा है. हाँ, अभी ये यहाँ प्रोग्राम पे मतलब- अभी यही प्रोग्राम के साथ जो अवार्ड प्रोग्राम के साथ जो मैडम ने एक्सप्लेन किया 5 दिन का टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है हमारे इधर ऑन डिजाइन कैसे करना चाहिए उसके ऊपर 5 दिनों का ट्रेनिंग हो रहा है. 20 शिक्षक आए हैं अक्रॉस इधर मुंबई एंड सांगली Surrounding This is महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र से. तो वो आके 5 दिन इधर रुक के वो ट्रेनिंग लेके काउंसिल उनको सर्टिफिकेट देता है. वो कॉलेज में जाके वो नॉलेज वापस बच्चों के साथ शेयर किया जाता है. ये ट्रेनिंग बहुत फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो काउंसिल कर रहा है ये बहुत ज़रूरी है और इसको और आगे लेके जाना है. Sir, how it is upgraded, like teachers training program is going on. How it is upgraded, considering our nature also into eco-friendly Okay. projects. So मल्टीपल एक्चुअली The titles of these training programs are selected based on one, the requirement of the society, two, the requirement of the teachers, because they also get an idea of what the students want to learn. एक बार ये टाइटल्स जब आइडेंटिफाई होते हैं तो उन टाइटल्स पे वी आइडेंटिफाई द बेस्ट स्पीकर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड दे आर इनवाइटेड टू ट्रेन द टीचर. सो इट इज लाइक अ कैस्केडिंग इफेक्ट. पहले टीचर को पढ़ाओ, टीचर कॉलेज में जाके बच्चों को पढ़ा के बच्चे will start practicing in the society. So it is like a cascade. ऊपर point है वहाँ से वो spread होता है. That is the whole purpose. we are also considering the latest technology. We are talking about the AI and its interface. We are talking about the 3D printing and how it is going to help and so on and so forth. In fact, we conduct the international conferences also on that. So that also we have started. 2 international conferences हुए थे. एक पहली वाली में we did architecture and education to see how education can contribute to strengthen the profession of architecture. We also identified that AI is coming in a big way, and although it is not part of our regular curriculum, our students must learn that, without which they will not be able to go ahead. Therefore, the second conference was called Transformation, where we looked at disruptive technologies and we looked at what are these artificial intelligence modules which we can imbibe. So उसमें जैसे सर कह रहे we had 3D printing, machine learning, all these things were taught. With the and international discussed. experts combination. We had, yes. it was international conference. And the We had third one people we are from all coming over up the world. with is basically on the sustainable development goals of goals. the United Nations. SDG. So we are going to be looking at all the 17 goals, and again we are going to be inviting speakers from all over the world.
Chalo, good. Congratulations and wishing you all the best. Thank you very much. Thank you. Thanks a so lot. much.